हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी किताब के 3 नंबर की जो आपके लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और इन सभी क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। सारे के सारे हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से साइंस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको साइंस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सारे के सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताता रहूंगा, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और पिछले साल भी साइंस में जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे, चाहे वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई से भी क्वेश्चन हो, जो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके पिछले साल आए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो 2025 के आप वीडियो जाकर देख लेना, या मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखी है, शॉर्ट्स में जाकर आप देख लेना। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे साइंस के 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया, इनमें हमें यहाँ पर अंतर लिखना है, या फिर दोनों की परिभाषा टाइप में भी आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ले, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आ चुका है। पहले चैप्टर से आपकी कोई ना कोई अभिक्रिया जरूर आ जाएगी, संयोजन वियोजन, विस्थापन द्विविस्थापन, ऊष्मशोषी ऊष्मक्षेपी, या फिर आपकी अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, दोनों एक साथ ही आएंगी, अलग अलग नहीं आएंगी। तो यहाँ से आप इसको जरूर तैयार कर लेना, ये हमारी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनमें अंतर ही मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं और एक उदाहरण दीजिए, 2020 में आ चुका है। यहाँ पर आप देख लेना संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। और अभी ऊपर भी आपकी पहले क्वेश्चन में संयोजन अभिक्रिया ही पूछ रखी थी, तो आपकी डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ सकती है। अगर 3 नंबर में आएंगी तो आपको दोनों डेफिनेशन पूछ रखी होंगी, संयोजन भी और वियोजन भी, और साथ में आप जितनी भी अभिक्रिया को याद करें उसके साथ में आप उदाहरण को जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, और ये हमारा 2022 में आ चुका है। यहाँ पर हमें 3 समीकरण दे रखी है, इनकी हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो इन तीनों में से ये जो हमारी पहली वाली है, बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है, इसकी हमें यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपकी अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाती है। और आगे मैंने आपको इनके सोल्यूशन दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना, जो कि आप यहाँ पर तीनों समीकरणों को देख सकते हैं। ऐसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उपचयन अभिक्रिया क्या है। नीचे दी गई अभिक्रिया में हमें अपचयित पदार्थ का नाम बताना है। और यहाँ पर आप देख ले, इस तरीके के हमारे पास 2 अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक आया 2014 में और एक आया 2018 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके 100% चांसेस है कि इस साल आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इसकी डेफिनेशन को आप यहाँ से नोट कर लेना, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती है, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी हमसे केवल रासायनिक समीकरण पूछ रखी है, और यहाँ पर हमसे 4 समीकरण पूछ रखी हैं, जिसमें से हमारी ये समीकरण है 16, 18 और ये हमारी 24, लगभग 3 साल रिपीट हो चुकी है। तो इनमें जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो चूने के पानी वाली, उसके बाद में वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रियून वाली, और साथ में आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ वाली, ये तीनों रिएक्शन से हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें जो हमारी आयरन थर्ड वाली है ये हमारी इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको तो आप जरूरी तैयार कर लें, और यहाँ से आप हाथों हाथ आंसर्स को नोट भी करते रहना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में यहाँ पर लिखनी है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है।
यहाँ पर हमें 3 समीकरण दे रखी है, इनको हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पर आपको पहले चैप्टर में समीकरण को संतुलित करना जरूर आना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके के अगर आप और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, या फिर जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, सबके सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके इस साल भी आने के चांसेस हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर निम्न समीकरणों को संतुलित करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। यहाँ पर हमें 5 समीकरण दे रखी हो, यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुकी हैं, 15, 16, 17, 22, ऐसे ही 15, 17 और ऐसे ही 17। तो ये तीनों रिएक्शन ऊपर वाली हमारी मोस्ट रिपीटेड है और इनके हाई चांसेस रहेंगे कि आपको ये 2026 में देखने के लिए मिल जाए। तो इनको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। बस यहाँ पर आपको एक ही लाइन में संतुलित करना है, आराम से यहाँ पर आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इनको आप यहाँ से नोट कर लें। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमसे यहाँ पर अपचयन, उपचयन, या फिर ये हमारी दूसरे नाम से भी आ सकती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से अलग तरीके से भी आ चुकी है। 2025, 19, 17, 22, 23 लगभग 4 साल ये हमारी रिपीट हो चुकी है। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है, तो थोड़े कम चांसेस के रिपीट होने के, फिर भी आप इसको जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े तरीके से तैयार कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे एग्जाम हॉल में बैठे हुए, इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था, हमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस बताए गए थे। अभी आपके पास टाइम है, फिर बीच में आपकी होली भी आ जाएगी, आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब तक आप सोचेंगे, जब तक आपका साइंस का एग्जाम आ चुका होगा, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें और यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें परिभाषा लिखने के लिए बोल रखा है और मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी परिभाषा हो उसके साथ आप उदाहरण को जरूर तैयार कर लेना। पहला है संचारण, दूसरा है विकृत गंधिता, और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 14 में और 19 में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पता इस साल आ जाए, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2020 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर से, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका 2019 में आया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमसे बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र और दो उपयोग पूछ रखे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट होते रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन तक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करवा भी रखे हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये जो आपके 4-5 टॉपिक्स हैं, इनको आप बड़े तरीके से तैयार कर लें दूसरे चैप्टर में और यहाँ से आप इनके रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और उपयोग भी जरूर पढ़ लेना। यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमसे पूछ रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है और साथ में उसके उपयोग, और दोनों में से किसी भी तरीके से आपका ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। एक बार 2022 में आ चुका है और एक बार 2015 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दूसरे चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। हाई चांसेस है कि आपको 2026 के एग्जाम में भी जरूर मिल जाएंगे और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन सेम हमारा वही है जो भी आपका क्वेश्चन ऊपर गया और ये हमारा 2016 में अलग तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर रिएक्शन पूछ रखी है कि जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर बने उत्पाद का रासायनिक सूत्र और हमें यहाँ पर नाम लिखना है और साथ में यहाँ पर हमसे समीकरण लिखने के लिए भी बोल रखी है। तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये समीकरण लिखने के लिए आपकी 1 नंबर में भी आ सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। और जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और यहाँ पर हमसे भृंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और साथ में दो उपयोग पूछ रखा है। तो आपका कोई सा भी आ सकता है, 4 से 5 टॉपिक है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। बार बार कह रहा हूं तैयार कर ले, अभी आपके पास टाइम है। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब केवल हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखनी है, और यहाँ पर हमें 2 समीकरण दे रखी है। 2019 में क्वेश्चन हमारा आया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड होते हैं। तो इसमें जो हमारी सेकंड वाली समीकरण दे रखी है कि लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, तब हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण बतानी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना।
अगला है हमारे पास जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वर्जन और निष्पादन में अंतर हमसे यहाँ पर पूछ रखा है 2018 में आया हुआ है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों की डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ जाती है। अंतर टाइप में तो आप देख ही सकते हैं आया हुआ है, अलग अलग डेफिनेशन भी और इनके उदाहरण भी जरूर आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर धातुओं एवं अधातुओं के दो अंतर पूछ रखे हैं, 2020 में आया हुआ है। इसमें हमें यहाँ पर भौतिक गुणों में भी अंतर और रासायनिक गुणों में भी अंतर लिखने पड़ेंगे और ये क्वेश्चन आपका काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आपका पूछा जाए। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना और दोनों में क्या अंतर होता है वो मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए बोल रखा है और यहाँ पर हमें तत्व कोई सभी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर 2023 में आया हुआ है एथीन का एथेनोइक अम्ल की हमें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया लिखनी है और ये आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपके तीसरे और चौथे चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है और इन सभी के मैंने यहाँ पर आपका आंसर दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। और ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन था ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको आप जरूर तैयार कर ले इस साल के लिए, आपका ये आ सकता है इस साल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है और यहाँ पर हमें तत्व दे रखे हैं, इनकी हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है और कितनी कितनी बार रिपीट हो चुका है वो आप यहाँ पर देख लें, 16 में, 23 में और 18 में, और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और 2026 के सैंपल पेपर में भी सेम हमें यही दे रखे थे, एथेनोइक अम्ल H2S और साथ में CO2, तो इनको तो आप जरूरी तैयार कर लें, इनके हाई चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाए और यहाँ से आप इनकी संरचनाओं को नोट कर लेना, मैंने यहाँ पर इनकी संरचनाएं बना रखी हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ में हमें यहाँ पर समझाना है और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुकी है, 18 में, 19 में और 23 में, और ये हमारी 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाली है, इसको आप 100% तैयार कर लेना। ये समझाती हमारी श्रेणी क्या होती है और बहुत ईजी है, इसके सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें और आराम से आप एग्जाम में कर आ जाएंगे और यहाँ से आप इसके उदाहरण को भी जरूर तैयार कर लेना। इसके अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे हाइड्रोजनीकरण क्या है पूछ रखी है और ये आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुकी है तो चांसेस कम है, फिर भी आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना और यहाँ से आप इसको भी नोट कर ले। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है बायो का, जो कि हमारा दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। रक्त के 3 घटकों के हमें यहाँ पर नाम लिखना है और प्रत्येक का एक कार्य भी लिखना है, 2015 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से हमारा रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल बायो में आ जाए, तो इसको आप तैयार कर लेना 3 नंबर में, आराम से आपके 3 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे और यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास साइंस के नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाने के लिए बोल रखा है और साथ में हमें यहाँ पर कुछ नाम भी दे रखा है जिनको हमें दर्शाना है और ये आपका 2023 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड डायग्राम है आपका बायो से, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। डायग्राम मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ और इन नामों को आपको दर्शाना भी पड़ेगा, आगे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, वहां से आप नोट कर लेना और ये आपकी बुक में भी होगा, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें डायग्राम दे रखा है, मानव उत्सर्जन तंत्र का हमें यहाँ पर चित्र बनाना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का हमें यहाँ पर चित्र बनाना है और यहाँ पर हमें 4 भाग दे रखे हैं जिनको हमें दर्शाना है और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 15, 22, 24 3 साल आ चुका है, 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है और डायग्राम भी इसका बहुत आसान है और इन नामों को आपको दर्शा करके आना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और प्रत्येक का हमें यहाँ पर उदाहरण लिखना है, 15 में आया, 20 में आया और 24 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में आपका रिपीट हो जाता है, पछताने से बढ़िया आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है वो हमें यहाँ पे बताना है और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है, इसके 2026 में आने के हाई चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना
और मैंने यहाँ पर इसका आंसर भी दे रखा है, आंसर को आप यहाँ से नोट कर लें। और ये क्वेश्चन आपका काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, तो ये आपको 2026 का एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बायो से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2020 और 2024 में आया हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पर इन्हीं दो एंजाइमों के नाम और उनके कार्य लिखना है। और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, वो हमें बताना है। 2024 में आ चुका है, और ये भी हमारा बायो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा बायो से, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। और 2024 में क्वेश्चन हमारा आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा बायो से काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, वो हमें यहाँ पे बताना है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना बायो से। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2016, 2019, 2017, 2018, 2023, लगभग ये क्वेश्चन हमारा 5 साल रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस है ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, जिसमें हमें यहाँ पर मुकलन पर टिप्पणी करने के लिए बोल रखा है, और दोनों में से किसी भी तरीके से आपका एग्जाम में आ सकता है। सभी तरीके मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इन तरीकों को भी यहाँ से आप जरूर नोट कर लेना, और इसके सोल्यूशन को तो आप यहाँ से जरूरी नोट कर लें। टाइम कम है, होली भी आ रही है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, वरना आपको होली के बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। इसमें आप इस छोटे से टॉपिक को भी जरूर तैयार कर लेना कि कायिक प्रबंधन पर हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, 2017 में आ चुका है, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन प्रति में क्या अंतर है, वो हमें यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इस साल देखने के लिए मिल सकता है, बहुत टाइम से हमारा रिपीट नहीं हुआ है, पिछले साल भी नहीं आया था, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। ऐसे ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है बायो से डायग्राम वाला, जिसमें हमें यहाँ पर अवयव में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल चित्र द्वारा दर्शाना है, और ये हमारा 3 साल आ चुका है, 17, 22 और 25 में। 2026 का एग्जाम के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लग रहा है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, फिर भी बहुत ईजी है, तो एक बार इसको आप जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, क्या पता 3 नंबर में ना आकर 2 नंबर में आ जाए। ऐसे ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिज्यू वाला, ये हमारा 2 साल आ चुका है, 19 में और 18 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, तो आप इस प्रिज्यू वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, और सभी का यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, और ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन है अपवर्तनांक वाले चैप्टर से। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 19 में और 23 में। अब ये न्यूमेरिकल आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। पिछले बार भी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए थे, सेम टू सेम आपके वही न्यूमेरिकल आ गए थे, तो इस बार भी इन न्यूमेरिकल्स के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। सभी का सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, विश्वास ना हो तो आप शॉर्ट वीडियो जाकर देख लेना, उसमें आपको यकीन हो जाएगा कि सभी क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए थे। यहाँ से आप इसको नोट कर लें। और ये हमारा इसका अगला न्यूमेरिकल है जो कि हमारा फिजिक्स से होने वाला है, और ये हमारा 3 साल आ चुका है, 16, 22 और 24 में, और इसके सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं। ये क्वेश्चन आपको 2026 में जरूर मिल जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, जिसमें हमसे यहाँ पर बल्ब की शक्ति, प्रतिरोध और साथ में ऊर्जा हमसे यहाँ पर पूछ रखी होती है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, आप यहाँ सोल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी, उसमें मैंने इस तरीके के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, वहां से जाके आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपके बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद सकते हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ही हमारा इसका अगला न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2016 में और 2023 में आया हुआ है। मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है कि ये आपको इस साल जरूर मिल जाएगा 3 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। लगभग हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका इस साल भी आ सकता है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि निकट दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में आ चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष 100% आपके 2026 के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ रखे होंगे। निवारण, कारण और साथ में सचित्र वर्णन करने के लिए भी बोल रखा होगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको पूरा करवा रखा है और डायग्राम इस तरीके से आप जरूर बना करके आना। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछ रखा है, 2020 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको ये परिपथ दे रखा होगा और उस परिपथ का आपको तुल्य प्रतिरोध और तुल्य धारा निकालने के लिए बोल रखी होगी। तो इस तरीके के परिपथ वाले क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर परिपथ हर बार आपका चेंज हो करके आएगा और परिपथ वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको स्टार्टिंग वाली प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, जाकर आप देख लेना। बहुत से उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनके इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो उनको आप जरूर देख लें और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। और ऐसे ये जो इसका अगला न्यूमेरिकल है जिसमें हमसे यहाँ पर ऊष्मा की गणना करने के लिए बोल रखा है, 2019 में आया है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तरीके क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अभी जो मैंने आपको परिपथ वाला क्वेश्चन बताया था, ये भी सेम हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन होने वाला है और ये हमारा 2018 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, दूसरे में कुल प्रतिरोध और कुल धारा पूछ रखी है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना और परिपथ आपको हर बार अलग मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 3 नंबर में जरूर मिल जाएंगे। ऐसे ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल है जो कि हमारा 16 और 22 में आ चुका है और इसके भी 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इस साल देखने के लिए मिल सकता है। काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, इस साल आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस है। और ध्यान रखना यहाँ पर डिजिट चेंज होकर भी आपका आ सकता है एग्जाम में, फिर भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और जो आपका साइंस में लास्ट चैप्टर है उससे ही हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2019 में भी आ चुका है और 22 में भी आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थों से आप क्या समझते हैं वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बायो से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से आप नोट कर लें, तैयार जरूर कर लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना इस क्वेश्चन को। ऐसे ही हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये भी हमारा 15 और 19 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है, इसकी रासायनिक समीकरण और साथ में इसका मैथ तो पूछ रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे और ओजोन वाला आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस साल और एक पारितंत्र वाला भी आपका आ सकता है। पारितंत्र वाला वैसे तो आपका 25 में रिपीट हो चुका है, ओजोन वाले के इस साल आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्ले लिस्ट बताई थी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उनको आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इसमें आपको साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो से सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे साइंस की पूरी किताब के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लघु उत्तरी वाले, जो कि हमारे 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो। और सभी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को भी यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट
सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।